बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट नज़दीक है, इससे पहले जल्द फैसला सुना दूंगा। वक्त कम हुआ तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम रिमार्क्स दिए। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। उन्होंने कहा कि मैं तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो उसके साथ चलना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। वापस होने वाले फोरम्स के मुस्तकबिल बारे किसी को मालूम नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरामीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया, आला अदलिया के जजेस को इस्तिस्ना नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मफाद आमा और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए ये भी अहम सवाल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून को पिछली तारीख से नफाज का मकसद क्या है। सजा पाने वाला मुल्जिम कहेगा मेरी सजा खत्म और पैसा वापस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या हम पार्लियामेंट को बदनीति का कह सकते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का इख्तियार आइन के तहत है। ज़ेरे इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरियां तरमीम के बाद सर्द खाने की नजर हो चुकी हैं। अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट जो चाहे कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को तरमीम के बाद नैब रेफरेंसेस वापस होने और दीगर अदालतों को मुंतकिल होने से मुतल्लिक केसेस की तफसीलात से भी आगाह किया। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए अदम पेशी पर अटार्नी जनरल को तहरीरी माजूरात जमा करवाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट का वक्त करीब है, जल्द शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी कर देंगे। पार्लियामेंट की जानिब से नैब तरामीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। 53वीं समाअत पर अदालत उज़्मा ने फैसला महफूज करते हुए जल्द सुनाने का कह दिया है। कैमरामैन ओन रजा के साथ इकरामुल्लाह जोइया, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने परवेज इलाही की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उधर लाहौर हाईकोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कल परवेज इलाही को पेश करने की हिदायत की गई है। परवेज इलाही की एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। वकील ने दलाइल दिए कि परवेज इलाही 3 माह से जेल में है, कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जलूस किया। वकील ने बताया कि परवेज इलाही ने कोई जलसा जलूस, कोई हंगामा नहीं किया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत ने परवेज इलाही की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी किस्म का बयान देने से भी रोक दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश नहीं किया गया। सेशन जज अटक ने अदालत आलिया को बताया कि वो दोपहर के वक्त अटक जेल पहुंचे, परवेज इलाही वहां मौजूद नहीं थे। सरकारी वकील ने आगाह किया कि चेकअप के बाद उनको पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक कहां हैं। अदालत ने दोनों अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए रिमार्क दिए कि क्यों न दोनों अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वक्फे के बाद समाअत करते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कल परवेज पेश करने की हिदायत देते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे तारीख नहीं दे सकते। पीटीआई समेत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड किसी भी सियासी जमात पर इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हल्का बंदियों का काम भी वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से इत्तेहादियों का इनक़लाब बड़ा चैलेंज था जिसके सामने हार नहीं मान सकते। मुख्तसर मुद्दती इस्लाहात कर सकते हैं, मुस्तकबिल का फैसला नहीं। हम अपने आईनी मैंडेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। निगरान वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कब होंगे वक्त नहीं दे सकते। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पीटीआई समेत किसी सियासी जमात पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी हल्का बंदियों का काम वक्त पर मुकम्मल कर लेगा। Does that delimitation has to be done by the Election Commission of Pakistan? Of course it has to be done. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time.
could be 1 month, 1.5 months. I don't have any sort of confusion or qualms on any political party, including PTI, that they would be part of the electoral process. No one has stopping any political party. वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से भी खुलकर बात की। कहा कि तालिबान अभी अबूरी दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें गुंजाइश देनी चाहिए। तालिबान से मुज़ाकरात करके कसीर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। We need to appreciate that when we talk of Afghanistan or even Taliban, they are in a phase of transformation, and I personally feel that room and space should be given to them. वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब और मशरक़ वुस्ता से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। आम इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे सकते। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स के जवाबात मौसूल हो गए हैं। आपको बताएं कि आम इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे सकते। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के मामले पर अदालत उज़्मा की जानिब से अदलिया से बराह रास्त आरोज देने की से माजरत कर ली गई है और इस हवाले से कहा गया है कि आरोज की तैनाती का फैसला जुडिशल काउंसिल जो है वो कर सकती है। इसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें भी कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदलिया से आरोज पर तनकीद के पेश नजर जो है वो माजरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खतूत लिखे जिनके जवाब भी मौसूल हो गए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो है उनकी जानिब से आरोज देने से माजरत कर ली गई है। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने आरोज की फराहमी आम इंतखाबात के करीब फैसले से जो है वो आगाह करने का कहा और साथ ही उनकी जानिब से ये तजवीज़ किया गया कि जो मामला जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने रखने और जो जुडिशल पॉलिसी है उसमें तब्दीली से वो जो है वो करवाई जाए। और चीफ जस्टिस के इनकार के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो आरोज की तैनाती के लिए जो दीगर ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की फहरिस्त मौजूद है और ज़राए के मुताबिक ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। वेलकम बैक। एसीसी के सदर जय शाह ने एकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही करवाने का फैसला कर लिया है। एसीसी ने बजरिया ईमेल मेज़बान पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं आकिब कुरैशी से। आकिब, आगाह कीजिए, पहले तो कुछ खबरें आ रही थी कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल कर दिए गए मैचेस और अब फिर से कोलंबो। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास हुआ और उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर जो है बारिशों के बायस जो कोलंबो में मैचेस से एशिया कप के सुपर 4 मरहले के वो मुतफ़िक़ा तौर पे हम्बनटोटा में कराने का फैसला किया गया। लेकिन एक बार फिर जो है वो जय शाह जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने घनौना खेल खेलते हुए जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को हाईजैक किया है और खुद साख्ता फैसला कर लिया है कि ये सारे मैचेस सुपर 4 के हम्बनटोटा में नहीं बल्कि कोलंबो में ही खेले जाएंगे, जिस पर पीसीबी ने जो है शदीद एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। और पीसीबी ने मुतालबा किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जल्द से जल्द बुलाया जाए ताकि इस सारे मामले को हैंडल किया जा सके। दूसरी तरफ अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं रजत बिनी और नायब सदर जो राजीव शुक्ला वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और कुछ ही देर में कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं। अगर दूसरी बात करें, एक साइड पे जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का वफद जो है वो लाहौर में है, लेकिन दूसरी तरफ जय शाह जो है अपनी नफरत अंगेज सियासत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकिब। आगे बढ़े और बात करें बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर निगरान हुकूमत ने नया प्लान आलमी मालियाती इदारे को भेज दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के लिए मुख्तस रकम में से 15 अरब से जायद इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने IPPs को गुज़श्ता 10 साल की अदायगियों का रिकॉर्ड तलब किया है। निगरान हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुतहर्रिक IMF की जानिब से गुज़श्ता प्लान मुस्तरद किए जाने के बाद नया प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से जायद इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। रवां माली साल के लिए IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से जायद अजाफी रखे गए थे। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को अरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक IPPs के लिए मुख्तस अजाफी रकम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा
सकता है। बिल से अक्सार वसूल होने पर 15 अरब से जायद की ये रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। वजारत खजाना हुकाम नए प्लान पर IMF के साथ दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। दूसरी जानिब सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास IPPs को अदायगी देने का मामला ज़ेर गौर आया। इजलास में IPPs को गुज़श्ता 10 साल की रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश न करने पर कमेटी बरहम, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पावर डिवीजन हुकाम तफसीलात जमा करने से गुरेजा। CPPA, NPCC और दीगर हुकाम की IPPs की तफसीलात देने के हवाले से टाल मटोल। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो का कहना था कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन को बुलाएं और इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कायमा कमेटी ने नाअहल अफसरान को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि वजारतों के झंडे तो सबने लिए और मुश्किल फैसले हमारे खाते में डाल दिए गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 2013 से कराची तब्दील होना शुरू हुआ। इससे पहले बोरीबंद लाशें थी, हड़ताल थी, वजीर आला और गवर्नर वही थे, सिर्फ वजीर आजम तब्दील हुआ। जो फैसले भी हुए हैं वो पूरी PDM ने किए और अब मसला ये है कि जो मुश्किल फैसले थे वो अब नून लीग के खाते में डाल देते हैं और जो वजारतों के झंडे थे वो तो सबने लिए। कंसेंसस के साथ एक एक फैसला किया गया। हमारे पास तो इतनी अक्सरियत नहीं थी कि हम हुकूमत बना सकते। ये हुकूमत तो छोटी बड़ी जमातें मिलकर बनी है, मगर ये यहाँ कहा जा रहा है कि डार साहब आए थे और डॉलर कंट्रोल नहीं कर सके। डार साहब नीयत से आया था और डार ने डॉलर कई दफा कंट्रोल करके दिखाया है। डॉलर से ही गरीब का चूल्हा जुड़ा है, डॉलर से ही आपके ये महंगाई जुड़ी है। तो क्या ये जुर्म था? उसने कोई काविश की? दूसरी जानी मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तलाल चौधरी पर जवाबी वार। कहा, तलाल चौधरी आए, मैं उन्हें बताऊं कि 2015 में तवानाई के मंसूबे किसने रोके, कोई मवाजना कर ले। वफाकी हुकूमत ने कराची में कितने खर्च किए। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में कितने खर्च किए इसका हिसाब भी देना होगा। वफाक ने K4 और सर्कुलर रेलवे के लिए कितने पैसे दिए। इलेक्शन का दौर देखकर अब इनको कराची याद आ गया। कुछ लोग अल्फाज के लिए जाने जाते हैं, कुछ लोग तनकीद के लिए जाने जाते हैं और तलाल चौधरी साहब मेरे ख्याल में अल्फाज और तनकीद की वजह से माजी में भी तकलीफ में आ चुके हैं। कोई मवाजना कर ले कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर में कितने पैसे खर्च किए और कराची में कितने खर्च किए। जो इन्होंने IPPs के मुआहिदे किए, जिन मुआहिदों की वजह से आज सर्कुलर डेट है, जिससे हम कराची वाले भी तकलीफ का शिकार हैं। हालांकि हमारे यहाँ सर्कुलर डेट नहीं है, लेकिन इनकी कोताहियों की वजह से आज कराची वालों को भी उस सर्कुलर डेट की पेमेंट करना पड़ रही है। तो जिस दिन तलाल चौधरी साहब चाहेंगे उन तनकीद का जवाब मैं शवाहिद के साथ दे सकता हूं और बता सकता हूं कि किसकी हुकूमत थी जिसने थर कोल के मंसूबे को रुकवाया था, किसकी हुकूमत थी जिसने शमसी तवानाई के और हवा से जो चलने वाले मंसूबे थे सूबाई सिंध के 2015 में किसने उनको रुकवाया था, कौन वजीर आजम था, कौन वजीर तवानाई था। तो